रात में मैंने देखा बड़े बड़े लोगों ने कुर्ते की बाहें समेट के डिजिटल मीडिया पर ठेल दिया, बोले क्रांति ला देंगे, केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। सुबह मैंने देखा तो कहीं क्रांति नहीं चल रही थी। मोदी जी, 1 साल के लिए हमको एंटी करप्शन ब्रांच दे दो, हम दिखाते हैं तुमको कि जांच कैसे होती है और भ्रष्टाचारियों को जेल कैसे भेजा जाता है। डरपोक लोग नेतृत्व देश में क्रांति लाएंगे? अरे अपनी जान बचाए घूम रहे हो, और इनको तो कुछ शर्म ही नहीं। इनको तो शर्म आनी चाहिए, इनको तो मुंह ढक के आना चाहिए था। बताइए, सुप्रिया सेनी श्रीनेत्र, ये तो कांग्रेस देखा है ना इन्होंने, वो कह रही थी दिल्ली की अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार शराब नीति बना रही थी, ये आपकी प्राथमिकता थी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के पास गया था कि केजरीवाल चोर है, उसको जेल में डालो। सारे भ्रष्टाचार की जड़ कांग्रेस है। सोनिया गांधी को पकड़ो, डालो जेल में, 2 दिन उस रिमांड लो, सारे भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे। हमारा भी सीना 56 इंच का हो जाता जब प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता मैंने सोनिया गांधी को जेल भेज दिया। हमारा सीना भी 56 इंच का हो जाता। कुर्ता पहन लेने वाले कह रहे कि हम जेल में रहेंगे, जेल की रोटी खाएंगे और फाइल जेल में मंगाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई दो राय। हमारी 49 दिन की सरकार बनी थी। 49 दिन की सरकार में हमने शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ 3 FIR दर्ज कराई थी। 3 FIR। अभी मजा आएगा ना, भिड़ो पिक्चर चालू करो बे। 2015 में अरविंद जी ने सोमनाथ भारती को कहा था कि ये बेशर्मा है, मैं ये पार्टी के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा कर रहा है। क्यों भाग रहा है पुलिस से? इसको गिरफ्तारी देनी चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए। हम लोग तो भगत सिंह है, दूसरे रास्ते के लोग हैं। और जब अपने पे आई तो बोले भाग मिल्खा भाग। नहीं, अब कहां तक भागोगे? और वो 3 लोग, कोई हमसे कह रहा था वो तीनों प्रसन्न है, कह रहे चलो अब कम से कम मोनोटोनी खत्म हुई, नेता भी हमारा आ गया, अब हम लोग बैठ के चर्चा कर सकते हैं देश के विकास के लिए आगे क्या करना है तिहाड़ में। लेकिन वो बालक जरूर डर रहा होगा जो रेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट था। नहीं, कल रात में मैंने देखा बड़े बड़े लोगों ने कुर्ते की बाहें समेट के डिजिटल मीडिया पर ठेल दिया, बोले क्रांति ला देंगे, केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया। सुबह मैंने देखा तो कहीं क्रांति नहीं चल रही थी। नहीं, किसी ने अपने घर में क्रांति सिनेमा तक नहीं लगा के रखा, वही देख ले चलो कुछ क्रांति की फीलिंग आ जाए। नहीं, डरपोक लोग नेतृत्व देश में क्रांति लाएंगे? अरे अपनी जान बचाए घूम रहे हो, भाषण दे रहे हो यार। मैंने 1000 लोगों से कहा, सबने मेरा हाथ दबा दिया, बोले अग्निहोत्री जी मरवाओगे क्या मुझे? है वैसे 44 सीट बची है कुल, है आप जेल में चक्की पिसवाओगे हमको? कांग्रेस का ऑफिशियल लेटर हेड, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के दस्तखत, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के पास गया था कि केजरीवाल चोर है, उसको जेल में डालो। कांग्रेसी गए थे। अजय माकन कहते मैंने ये शराब घोटाला खोला है, क्रेडिट मुझे दो। ये भाषण दे रहे हैं जगदीश शर्मा। बताओ, इनको तो कुछ शर्म ही नहीं, इनको तो शर्म आनी चाहिए, इनको तो मुंह ढक के आना चाहिए था। बताइए, सुप्रिया सेनी श्रीनेत्र, ये तो कांग्रेस देखा है ना इन्होंने, वो कह रही थी कि जब कोरोना से लोग मर रहे थे तो केजरीवाल की सरकार शराब का धंधा कर रही थी। सुप्रिया श्रीनेत्र। कुछ सवाल हैं जिनके जवाब जरूर मिलने चाहिए, और उनमें से एक सवाल यह है कि जब दिल्ली ऑक्सीजन के लिए तड़प रही थी, जब लोग बेदम होकर जिनकी जाने जा रही थी, जब अस्पतालों के बाहर तांता लगा हुआ था और ये आस लगा रहे थे लोग की सरकार ऑक्सीजन का बंदोबस्त करेगी, तब दिल्ली की अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार शराब नीति बना रही थी। ये आपकी प्राथमिकता थी। वो तो आपको नीति को विथड्रॉ करना पड़ा, नहीं तो आपने तो पूरा बंदोबस्त कर लिया था घर घर के नीचे शराब के ठेके खोलने का। ये कांग्रेसी नहीं है। और माकन तो इसका ट्रेजरर है, जो मोतीलाल वोरा थे कल तक, वो माकन है। माकन ने कहा इस घोटाले को मैंने खोला है, माला मेरे गले में डालो, गेंदा की सही गुलाब की ना सही। अब भाषण दे रहे हैं और इन्हीं सब बातों को सुन के आदरणीय, नहीं मैं तो भाई घाट तक छोड़ के आता हूं, इन्हीं सब बातों को सुन के आदरणीय केजरीवाल जी ने एक जनसभा में कहा था, तकी साहब आपके ध्यानार्थ, सारे भ्रष्टाचार की जड़ कांग्रेस है, सोनिया गांधी को पकड़ो,
डालो जेल में, 2 दिन उस रिमांड लो, सारे भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे। सोनिया गांधी से क्यों डरते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी? लोग ये तो कहते थे कि ये कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों भ्रष्टाचारी हैं। कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के पहले इतने शानदार भाषण दिए पूरे देश के अंदर, लोगों को एक उम्मीद बंधी कि अब अगर नरेंद्र मोदी जी आ गए तो देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मेरा 56 इंच का सीना है, इसलिए मैं इनको जेल भेज सकता हूं। दोस्तों, आज 2 साल हो गए उनकी सरकार को बने हुए, एक भी आदमी को उन्होंने जेल नहीं भेजा, एक भी मामले के अंदर उन्होंने किसी को जेल नहीं भेजा। हमारा भी सीना 56 इंच का हो जाता जब प्रधानमंत्री खड़ा होकर कहता मैंने सोनिया गांधी को जेल भेज दिया। हमारा सीना भी 56 इंच का हो जाता। आदरणीय केजरीवाल जी ने कहा, मैं पूरी जिम्मेदारी से कोट कर रहा हूं, अगर असत्य हो तो मुकदमा कर दीजिए। किसी लोग हैं 360 डिग्री पे घूम के भाग गए और केजरीवाल से कहा चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। राजकीय इंटर कॉलेज का मास्टर जेल चला जाए, नौकरी से गया। सिपाही जेल चला जाए, नौकरी से गया, जोशी साहब। लेकिन कुर्ता पहन लेने वाले कह रहे कि हम जेल में रहेंगे, जेल की रोटी खाएंगे और फाइल जेल में मंगाएंगे। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। वही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये लड़ाई चलती रहेगी। कानूनी लड़ाई यानी कि मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, ये आपने क्लियर कर दिया है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। ये बिल्कुल साफ है और ये बिल्कुल स्पष्ट है, इस पे कोई 2 राय नहीं। मतलब आप लोगों को शर्म भी नहीं है, कोई लिहाज भी नहीं है कि इस तरह की बातों का भारत के मन पर क्या असर पड़ेगा। अरे ये हिम्मत तो लालू जी ने भी नहीं की। फिर कहेंगे कि जी ईवीएम गड़बड़ थी, वरना सीटें तो हमारी 400 आ रही थी। तकी साहब, ऐसी फर्जी दोस्तियां ऐसे ही चौराहे पर नीलाम हो जाती हैं। कांग्रेस तो चलो बुरे वक्त में है, तो वो जानती है कि भाई ज्यादा बोलेंगे तो लोग हमको ही भगा देंगे बाहर गठबंधन से। वाणी का संयम बहुत जरूरी है मित्र। आप बोल के आए थे कि गहलोत निकम्मा है और बघेल चोर है, अरविंद जी बोल के आए थे। क्या वो जेल में तो नहीं है, हैं? आपका रास्ता किधर है? तिहाड़। लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं, भारत का आम आदमी जरूर पूछ रहा और मान रहा है कि भैया 24 महीने में अगर जमानत नहीं हुई इसका मतलब खेल कुछ है। इतनी समझ ननकू को भी है, रज्जाक को भी है। अगस्ता वाले केस में गिरफ्तार नहीं करेंगे। सोनिया जी ने इनको आश्वासन दे रखा है, हम तुम्हारी डिग्री का मामला नहीं उठाएंगे। दोनों में सेटिंग हो रही है दोस्तों, और सेटिंग केवल गांधी परिवार की नहीं है। मोदी जी पूरी कांग्रेस को बचा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा, हमारी 49 दिन की सरकार बनी थी। 49 दिन की सरकार में हमने शीला दीक्षित की सरकार के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज कराई थी। 3 एफआईआर। इनसे 2 साल में कुछ नहीं हुआ। हमने 49 दिन के अंदर शीला दीक्षित सरकार के खिलाफ 3 एफआईआर दर्ज कराई थी। जैसे ही हमारी सरकार गिरी, इन्होंने तीनों फाइलें एक अलमारी में बंद करके ताला लगा दिया। 1 साल तक उसके बाद दिल्ली में राष्ट्रपति शासन था। 1 साल तक उसके बाद दिल्ली में मोदी जी का शासन था। इन्होंने तीनों शीला दीक्षित की फाइलें उठा के अलमारी में ताला लगा दिया। जब दोबारा हमारी सरकार बनी, फिर से हमने ताला खोला, उन तीनों फाइलों पे एक्शन लेना चालू करा, जांच चालू करी, तो मोदी जी तिलमिला गए। उन्होंने 8 जून को पिछले साल अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेज के हमारी एंटी करप्शन ब्रांच के ऊपर कब्जा कर लिया और इन तीनों फाइलों को फिर से अलमारी के अंदर बंद करके ताला लगा दिया। दोस्तों, तो केवल सोनिया गांधी को नहीं बचा रहे, मोदी जी शीला दीक्षित को भी बचा रहे हैं, सारे कांग्रेसियों को बचा रहे हैं। दोस्तों, आज मैं चैलेंज करता हूं, मोदी जी 1 साल के लिए हमको एंटी करप्शन ब्रांच दे दो,
हम दिखाते हैं तुमको कि जांच कैसे होती है और भ्रष्टाचारियों को जेल कैसे भेजा जाता है।